मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अपने खुदावंद यीशु मसीह के पूर्ण फजल और जलाली नाम में एक बार फिर आप सबकी खिदमत में उसका जिंदगी बख्श कलाम लेकर हाजिर हूं। आइए दुआ करेंगे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बरगुज़ीदा बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे फजल वाले तख्त के सामने मैं इन तमाम सुनने वालों और देखने वालों को लेकर हाजिर हो जाता हूँ। अपनी पाक हुजूरी में हमें कबूल फरमा और तेरा वो पाक भेद जो खुदावंद आदम की तख्लीक के बाबत है उसे आज कुछ बयान करने का फजल दे। मैं मिन्नत करता हूँ, मैं तेरे हाथों की बनी हुई कारागरी हूं और अपनी जात में कोई खूबी या लियाकत नहीं रखता, लेकिन अगर खुदावंद तू मुझे अपने हाथ में ले ले तो मैं तेरे काम का बन जाऊंगा। तो मैं मिन्नत करता हूं हम सब से हम कलाम हो और हम सब के जहनों को खोल दे के किताब मुकद्दस की बातों को समझे। बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांग लेता हूं, आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, आज का जो मेरा उन्वान है वो है इंसान का गजब। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं अपने उन्वान की तरफ आऊंगा, क्योंकि चंद बातें हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने उसी 30-40 मिनट्स में इसको मर्ज कर। निकालिए मेरे साथ ज़बूर 76 ज़बूर और उसकी 10वीं आयत। इसका जिक्र बारहा मैंने मुख्तसर तौर पर अपने बहुत करीबी दोस्तों, हल्का अहबाब और अपने बच्चों से किया है। लेकिन आज सुबह के इस डिवोशन में खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ बातें इसमें और मुझे समझाई हैं और मुझे हौसला दिया कि मैं ये इसको सोशल मीडिया पे पैगाम की सूरत में बयान करूं। कहीं गलती हो तो मेरी जो है वो करेक्शन कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ज़बूर 76 की 10वीं आयत। कलाम हक में यूं लिखा है, जिसे पढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, मिलके कहें आमीन। बेशक इंसान का गजब, बेशक इंसान का गजब तेरी सिताइश का बायस होगा और तू गजब के बकिया से कमर बस्ता होगा। बेशक इंसान का गजब तेरी सिताइश का बायस होगा और तू गजब के बकिया से कमर बस्ता होगा। एक बड़ी मिस्ट्री सी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। एक बड़ी मिस्ट्री सी है इसमें, एक बड़ा तजाद सा है इसके अंदर। अगर हम एक उस आयत को देखें जो पहला, जो याकूब के खत में है, पहले बाब की 20वीं आयत, याकूब पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। याकूब का है ही एक चैप्टर और सॉरी याकूब के 3 चैप्टर हैं और 4 बल्कि 5 सॉरी। तो याकूब का जो पहला बाब है उसकी 20वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता।
जी हां, इंसान का कहर रास्तबाजी का, खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। तो फिर ये जो ज़बूर नवीस है, ये खुदा की रूह की तहरीक से कौन सी गहरी बात को बयान कर रहा है कि बेशक इंसान का गजब तेरी सिताइश का बायस होगा और तू गजब के बकिया से कमर बस्ता होगा। अजीजों, इससे पहले के इंसान बनता, आसमान पर बगावत हो चुकी थी। एक सुपर क्वायर लीडर अपने क्वायर बॉयज के साथ बुलंदियों पर से पस्तियों में फेंक दिया गया था। नाफरमानी के सबब से, घमंड के सबब से, अपने तख्त को खुदा के तख्त से बुलंद बनाने के सबब से, क्योंकि उसको खुदा ने बड़ा ही हिकमत के साथ नवाजा था और वो टिपिकली खुदा की परस्तिश और उसकी हम्दो सना के लिए तख्लीक किया गया था। और कमाल हिकमत से खुदा ने उससे नवाजा था। खुदा एक खालिक है और वो गिराया हुआ एक नाफरमान रूह जो है वो उसकी एक तख्लीक है। क्रिएटर का क्रिएशन के साथ कोई मुकाबला या कोई मुआजना नहीं है। इसीलिए खुदा ने एक प्लान किया कि एक मिट्टी के ढेले को उसने अपने जैसी सूरत बख्शी। यह था वो पर्पस इंसान को बनाने का। एक मिट्टी उसने गूंदी है, अपने जैसी सूरत उसे बख्शी है और बख्शने के बाद उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका है और वो उठ खड़ा हुआ है। और खुदा उसे तैयार करता है, हर रोज शाम के पहरों में अदन में आके उससे बातें करता है, उससे मुलाकात करता है, उसकी मदद के लिए एक साथी भी बनाया है और दोनों से खुदा रिफाकत रखता है। मैं इसको अपनी उस समझ के मुताबिक ऐसा समझता हूं कि खुदावंद उनसे ठंडे पहर में मुलाकात करके उनके बनाए जाने की वजह उनको बताता था कि तुम्हें मैंने क्यों बनाया। खुदावंद ने उस सरपंट के सर को कुचलने के लिए एक मिट्टी के ढेले को अपनी जैसी सूरत बख्शी, उसको डिफीट करने के लिए। उसके बनने का पर्पस यही था, क्योंकि खुदा का और इब्लिस का कोई मुकाबला नहीं। खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान पे से उतर के 1000 बरस के लिए उसको बांध के बंद कर देगा कि वहां से वो कभी निकल भी नहीं सकेगा। जस्ट वन एंजल ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद निहायत बुजुर्ग और अजीम है। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी एक मिसाल में आगे चल के मिलती है, जब दाऊद एक छोटा सा बच्चा एक बहुत ही ताकतवर जाति जूलियत के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि खुदावंद उसके साथ है, वो अपने बनाए जाने के पर्पस को जानता है, उसने एक ही ढेले के साथ जाति जूलियत को जेर कर दिया है। जी हां, यही काम खुदा ने भी किया। इसके भेद को समझने की जरूरत है। जब आदम बन रहा था, शरीर देख रहा था, यह तो खुदा की सूरत जैसा कुछ बनकर सामने आ गया है और उसने उसको बहकाया। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ लें, पहला बाब 27-28, उसकी क्रिएशन, तीसरे बाब की 13वीं आयत, जहां वो औरत से पूछता है कि भाई ये क्या हुआ, तो उसने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया। जब बहकाया तो उससे वो तमाम इख्तियारात
जिसका जिक्र पैदाइश की किताब के पहले बाब की 27वीं और 28वीं आयत में दर्ज है, वो सब छिन गया। बहुत सारी चीजें छिन गई उससे। और अब जरूरत इस बात की थी कि आदम, जिसको खुदा ने अदन से निकाल दिया और हवा को निकाल दिया, उस सारे प्रोग्राम को खुदा ने निकालने से पहले जो डेली बेसिस पे उसको समझाता था, उसको कंपाइल करके, शॉर्टकट करके उसका खुलासा बयान कर दिया। और आइए वो देखते हैं जी वो खुलासा क्या है। पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत में पढ़ूंगा आपके सामने। कलाम हक में लिखा है, तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये वो जो अदावत खुदावन ने सांप और आदम के नस्ल के दरमियान रखी है, औरत की नस्ल के दरमियान रखी है, ये उसकी बात हो रही है कि बेशक इंसान का गजब तेरी सताइश का बायस होगा। पर्पस ये था आदम का बनाने का कि वो शरीर को कुचले, उसको डिफीट कर दे, क्योंकि जहां खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया था, वहां अपने जैसी उसने उसमें खुसूसियात और उसके बीच में वो जो है एट्रीब्यूट्स उसके अंदर रखे थे। आज भी खुदा कादर मुतलिक दुनिया में इंसान से ही हम कलाम होता है, बातें करता है, रूह के वसीले से, फरिश्तों के वसीले से, ख्वाब के वसीले से, रोया के जरिए। वो उसको इक्विप्ड करना चाहता है, उसके बनाने की जो वजह है उसको बताना चाहता है। ये जो दावत खुदा ने औरत की नस्ल और सांप की नस्ल के दरमियान रखी है, इसको खुदावंद बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि तुम बने क्यों हो। अब जब आदम गिर गया तो खुदा का इरादा कभी रुक नहीं सकता। अब जरूरत इस बात की थी कि अब एक ऐसा आदम पैदा हो। एक ऐसा आदम चाहिए था जो जिस्म की ख्वाहिश या इंसान की मर्जी और उसके इरादे से पैदा ना हुआ हो। इसलिए इब्ने आदम को आना पड़ा। इब्ने आदम को उतरना पड़ा, खुदा के उसमें अजली इरादा को लेके, जो वो जिस पर्पस के तहत इंसान बना था उसे पूरा करने के लिए, कि इंसान को जो चीजें उसकी छिन गई हैं उसे वापस दिला दे, उसके हाथों को जंग करना सिखाए, उसको दोबारा से इक्विप्ड करे, उसको दोबारा से जोरावर बनाए, ताकि उसका गजब खुदा की सिताइश का बायस हो। ये इंसानों से लड़ने की बात नहीं हो रही है। हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है। हमारी लड़ाई आसमानी मुकामों में बसी हुई, उन गुराई हुई रूहों के साथ है, और उसको हम जब तक नहीं कर सकते जब तक रूह कुद्दूस हमारी जिंदगी में ना हो। क्योंकि ये दावत औरत की नस्ल से है, आदम की नस्ल से नहीं है। क्योंकि पिछला आदम गुनाह के सबब से मौत का सबब बना है, और यीशु मसीह नासरी एक कवारी से पैदा हुआ है। इसलिए यीशु पर ईमान लाने वाले औरत की नस्ल से हैं।
ये दावत औरत की नस्ल और सांप की नस्ल से है, और यीशु ने उसके सर को कुचल डाला है। हम सब जानते हैं मौत पर और कब्र पर फतह पाई है उसने। आज बड़ी आसानी से सांप लोगों को बहका लेता है ताकि आप उन बातों को ना समझ सके जिसके लिए आप घड़े गए हैं, जिसके लिए आप बनाए गए हैं, जिसके लिए आप दुनिया में लाए गए हैं। फिक्रों में उलझे हुए हैं, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, कल क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब कुछ हासिल करके भी मर जाओगे, चले जाओगे इस दुनिया से, यही होगा। और ये कभी टलेगा नहीं, तो फिर क्यों फिक्र करते? और यीशु ने कह दिया, दुनिया की कौमें इस फिक्र में रहती है, तुम्हारा आसमानी बाप पहले से जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। वो पहले से जानता है। रिलाय ऑन हिम। खाना मिलता है, हमें कपड़े भी मिलते हैं रहने की, भले से के चल रहे हैं, लेकिन वो दे रहा है, कोई उसको रोक नहीं सकता। वो इतनी दे रहा है कि सांसें चलें जिंदगी में, हम खुदा के इस मकसद को जाने कि उसने हमें पैदा क्यों किया और बनाया क्यों है, तख्लीक क्यों किया है। उसने इसीलिए तख्लीक किया है कि बेशक इंसान का गजब तेरी सिताइश का बायस होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, चंद बातें आपको बताना चाहता हूं खुदा क्या चाहता है। यशायाह 58 बाब उसकी 6 आयत में पढ़ेंगे। यशायाह 58 बाब की 6 आयत। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। आज हम रोजे रखते हैं 3-3 दिन के, बाद में लोग हाथ डालने आते हैं, बड़े रोजे रखे हैं इन्होंने, उनको पैसे दिए जाते हैं रोजे रखने पे, उनको अप्रिशिएट किया। उससे पूछो रखा काहे के लिए रोजा? भाई खुदा तो यहां कह रहा है, क्या ये वो रोजा है जो मैं चाहता हूं तुम रखो? और खुदावंद शरीर से कहता है, तू क्यों मेरे आइन को, मेरे कलाम को अपने मुंह पर लाता, अपनी जुबान पर लाता है, जबकि तुझे हुक्मों से दावत है। बहुत सारे लोग आज इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन अपने बनाए जाने के मकसद से नावाकिफ है। आपका गजब कब इब्लीस के खिलाफ भड़केगा? यीशु मसीह ने एक कुबड़ी औरत को सीधा करते वक्त कहा, क्या मुझ पर फर्ज ना था कि इस बेटी को, जिसको बरसों से इब्लीस ने बांध रखा था, आजाद कराऊं या आजाद करूं? आज कब आपका गजब शरीर के खिलाफ भड़केगा कि आप उनको आजाद कराएं जिसको उन्होंने बरसों से बांध रखा है? सदाए बुरा है तल कुरूता के निजाब इन बिना है फमा। दरखास्तें भेजते हैं, दुआ करो मेरी डायबिटीज सही हो जाए, दुआ करो मेरा हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, दुआ करो मेरा ये वो ठीक हो जाए। ये सारी की सारी वो फिक्र जिसमें हम पड़े हुए हैं, उसमें उसने हमें बांध रखा है। और मैं बार बार यही बात कहता हूं, बार बार यही बात कहता हूं कि मखलूकात कमाल आरजू से, बल्कि आज इस बात को पढ़ लेते हैं। रोमियो 8 बाब की 19 आयत, जिनके पास नहीं है वो उसको लिख लें। सॉरी,
रोमियो 8 बाब और उसकी 19 है, रोमियो 8:19। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि अपने बायस से, बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आजादी में दाखिल हो। कब कराएंगे अपनी आजादी में उन्हें दाखिल आप लोग? अजीजों, खुदावंद अपने लोगों को जंग करना सिखाता है, इसराइल के हाथों को जंग करना सिखाता है। उसने दाऊद को लड़ना सिखाया, उसने इसराइल को लड़ना सिखाया। बने इसराइल की गुलामी से छुड़ा के और सारी जिंदगी वो लड़ते आ रहे हैं और आज तक लड़ रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं। और यही लड़ाई ईमानदार भी लड़ता है। जिस दिन वो मसीह में पैदा होता है, इब्लीस की गुलामी से खुदा उसे छुड़ाता है। खुदा की बादशाही और वादे की सरजमीन तक पहुंचने तक उसने जंग करनी है, क्योंकि ये अदावत औरत की नस्ल और इब्लीस की नस्ल के दरमियान खुदा ने रखी। अपनी ख्वाहिशात से लड़ें, अपनी बुरी ख्वाहिशात से लड़ें, लड़ना सीखें। आपका गजब अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ भड़कना चाहिए। आपका गजब अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के खिलाफ भड़कना चाहिए। आपका गजब अपनी ईगो के खिलाफ भड़कना चाहिए। आपका गजब अपनी उन तमाम कमजोरियों के खिलाफ भड़कना चाहिए जो आपको दुश्मन के सामने कमजोर करती हैं, ताकि आप दलेरी से खड़े हो सकें, ताकि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, ताकि आपके दिल को कोई मलामत ना हो, पाक हो, क्योंकि यीशु ने अपना खून आपसे ऊपर आपके लिए बहाया है और उसने आपको पाक किया है कि आप पाक रहकर शरीर के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकें। इक्विप्ड होने की जरूरी है। रास्तबाजी के हथियारों का जिक्र है, क्यों है कि रास्तबाजी के सारे और खुदा के सब हथियार बांध लो? क्यों है वो सारे हथियार खुदा के? क्योंकि खुदा ने आपको जंग के लिए पैदा किया है। खुदा ने आपको लड़ने के लिए पैदा किया है। यू मस्ट बी द फ्रंट लाइन वॉरियर ऑफ गॉड। क्या यीशु ने नहीं कहा कि अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे सिपाही लड़ते? नहीं कहा यीशु ने। तो हमें पता चल गया है कि हमारी जो लड़ाई है वो इस दुनिया की नहीं है, जिस्म और गोश्त की नहीं है, इंसानों के साथ नहीं है, बल्कि उसके साथ है जो पूरी इंसानियत को बहका के खुदा की कुर्बत, उसकी प्रेजेंस से दूर ले जाना चाहता है। हमारी अनदेखे दुश्मन से लड़ाई। और जब हमारी लड़ाई अनदेखे दुश्मन से है तो फिर हमें बड़े इक्विप्ड होने की जरूरत है, पाक होने की जरूरत है और खुदावंद यीशु मसीह के करीब आने की जरूरत है। चंद हवाला जहां देखेंगे, जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं तो वो हमें एक इख्तियार देता है। अगर देखते हैं लूका की इंजील 10वें बाब की 19 आयत। लूका 10:19। हालेलुया, तेरा शुक्र। लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। जब उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है और उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी निस्त कर दिया है और जिंदा होकर आसमान पर जलाल में खुदा के दाहिने जा बैठा है, इससे पेशतर के वो जाए, वो उनको जो उस पे के साथ चलते ईमान रखते हैं, वो उनसे एक बात कह रहा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। जो इख्तियार खो गया, जो इख्तियार हमारे से छिन गया था, मैंने तुमको इख्तियार दिया। उस इख्तियार को बहाल किया है खुदा ने। कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज
किसी चीज से जरूर ना पहुंचेगा। डरते ही रहते हो अपने दुश्मन से। पास बैठे हुए में बदरू हाजिर हो जाए, 3 दिन देखने वाले नींद नहीं आती। ये तो हालत है हमारे ईमान की। यीशु उनको कह रहा है जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है। यीशु उनको कह रहा है जो पाक रूह से भर गए हैं। उनसे नहीं कह रहा जो पाक रूह की मुखालफत करते हैं, उनसे नहीं कह रहा जो बपतिस्मों की मुखालफत करते हैं। ये एक इलाही इंतजाम है, पहले गुनाह का धोए जाना, फिर रूह कुदुस का पाक रूह का जिंदगी में उतरना। ये एक प्रोसेस है। आप नए नहीं बनाए जाओगे जब तक धोए नहीं जाओगे। हमारी बदकारियों और गुनाहों और बाप दादा फोर फादर्स की उन तमाम तरह की नाराजगियों को सिर्फ यीशु का खून धोता है। जब तक धोए नहीं जाओगे बपतिस्मे के वसीले से, जब तक मसीह के बदन और खून में शामिल नहीं होगे, तब तक रूह कुदुस आपकी जिंदगी में नहीं उतरेगा। जब रूह कुदुस आपकी जिंदगी में उतरेगा तब यह बात पूरी होगी कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुम्हें हरगिज किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। क्यों? अगर रूह कुदुस जिंदगी में उतरेगा तो वो एक बात को डिफाइन करता है। पहला यूहन्ना का खत 4 बाब उसकी 4 आयत। ये मेरी फेवरेट वर्स है, फेवरेट। ये मुझे मेरे हर हाल में, आजमाइशों में, कमजोरी में, मेरी लथार्जिक कंडीशन में, हालत में मुझे बड़ी तकवीयत बख्शती है। ये बात जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये समझ लें कि मुझे एक जिंदगी की बहुत जबरदस्त जो है वो पावर मिल जाती है कि जब मैं इस आयत को पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना का खत 4 बाब और उसकी 4 आयत। क्या लिखा है जी इसमें? कहता है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो। किन पर? जो फेंके गए थे ऊपर से, और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हालेलुया। जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। जांचना यह है कि वो तुम में है या नहीं है। इसके लिए रूह कुदुस के बपतिस्मे की जरूरत, जिसकी आज दुनिया में बड़ी जगह पे मुखालफत की जाती है। भाई मिशन की मुखालफत की जाती है। आप कोई भी मिशन पेंटिकोस्टल को कहें वो मैं हूं, क्योंकि रूह कुदुस ने मुझे नया बनाया। आई डोंट माइंड, क्योंकि जब मैंने दुनिया छोड़नी है, आपने मेरे साथ नहीं जाना, मैंने जाना है। मैंने अपना हिसाब देना है और आपने अपना देना है। आप जो भी बोलो पेंटिकोस्टल को, वो पेंटिकोस्टल है, वो मैं भी हूं। And I'm not ashamed to be a Pentecostal. I'm not ashamed to be filled with the Holy Spirit. I'm not ashamed to be a disciple of Jesus Christ. आए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हालेलुया। एक आखिरी बात खिदमत गुजार बहन भाइयों के लिए। मैंने हाल ही में बहुत सारे फेसबुक पे बेटों को, बेटियों को, भाइयों को, खिदमत गुजारों को मैंने ऐड किया है। मेरी लेस देन आई थिंक 80 मेरे कांटेक्ट लिस्ट थी फेसबुक पे, और अब 200 से अबव कर गई है। क्यों? मैंने सिर्फ एक पर्पस के तहत उन्हें ऐड किया है। वो अपनी अपनी दिशा में जो भी कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे, और मैं चाहता हूं ये बात उन तक भी पहुंचे जितने मेरे साथ ऐड, इंडिया में, पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों, अपनी बनने की और पैदा होने की वजह को वो जान ले कि क्यों खुदा ने बनाया है। कि बेशक इंसान का गजब तेरी सताइश का बायस होगा। वो गजब आपका जिस डायरेक्शन में भड़कना चाहिए उसका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने जिस्म से लड़ाई। कहता है पौलुस, मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूं ताकि उसे ताबे रखूं। और हम बदन के लिए सारे काम कर रहे हैं आज। और मैं देखता हूं
मेरी बहुत सारी बेटियां, मेरे बच्चे बेटे फिल्टर लगा लगा के, अपनी असली चेहरा छुपा के, एक चेहरा नया बना के, जो खुदा ने चेहरा बनाया उसके ऊपर एक नया चेहरा लगा के दुनिया को बताते हैं हम कितने ब्यूटीफुल हैं. हाउ कैन I explain the beauty of God to you, my dear beautiful friends? और अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैन यू शाइन मोर देन जीसस क्राइस्ट? लुक एट हिज फेस ऑन द क्रॉस. Look at his face on the cross. Come on and see. Can you shine more than Jesus Christ? No. So just come before him. उसके हुजूरी में आए, उसके तख्त के सामने झुकें, घुटने टेकें. Nobody can shine more than Jesus Christ. एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे, रोमियो 16 बाब. ये बात मेरे तमाम उन बहन भाइयों के लिए जो खिदमत में है, किसी भी तरीके से अगर वो ये समझते हैं कि उनकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, कोई उनकी दुआ से ठीक नहीं हो रहा, वो अपने अंदर एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि गिल्टी कहीं ना कहीं मौजूद है, गिल्ट मौजूद है, कहीं ना कहीं को खामी है जिसकी वजह से वो हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा. साफ करें अपने आप को. आपकी अंदर की कमजोरियां, गुनाह और जो कुछ आपके अंदर, उससे आपसे अच्छा कोई नहीं जानता. कोई नहीं जानता, या खुदा जानता है या आप जानते हैं. शरीर भी जो शरारत से हटा हुआ है, नूरानी फरिश्ते का रूप धार लेता है. आज कई लोगों ने भी इस काम को जो है वो पकड़ के रखा हुआ है. रूप नूरानी है लेकिन शरारत से भरे. अपनी शरारत से बाज आए, तौबा करें, क्योंकि यीशु आने वाला है. और अब वो कर क्या रहा है? सारी दुनिया में देख ले, पैगामात चेंज हो गए हैं. तौबा की मुनादी तो हो रही है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन और डायमेंशन चेंज हो गई. अब ये कोई नहीं कह रहा कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए. माना अब लोग ये कह रहे हैं यीशु आने वाला है. जी हाँ, ये जो बनी इस्राइल की जंग छिड़ गई है, चल पड़ी है, ये एक अलार्म है पूरी दुनिया के लिए. यीशु मसीह की कई उन बातों का एक अलार्म है. नरसिंगे तो अभी फूंके जाएंगे. मेरे एक अजीज भाई हैं, मैं उनका नाम लूंगा यहाँ पे, खिदमत गुजार भाई हैं, एल्विस नकवी साहब, बड़े अच्छे हैं. उन्होंने अभी पिछले दिनों में एक पैगाम दिया मुकाशफा 4 बाब पे कि नरसिंगा जो है वो फूंका जाएगा. अभी नरसिंगे फूंकने वाले हैं. बड़ा अच्छा पैगाम था, मुझे बड़ी बरकत मिली उनसे. May God bless you more, brother. लेकिन एक ये भी कहावत है कि आवाज़े खलक नकारा खुदा, नकारा बज रहा है दुनिया में खादमों के वसीले से, कौमों के वसीले से, लीडर्स के वसीले से, पासवानों के वसीले से, कि इस्राइल की जंग का शुरू. अब गैर कौमें भी ये बात कर रही हैं जिसमें मसीह के आने का जिक्र है. आप देख लीजिए मीडिया उठा के कि कहीं ना कहीं ये बातें चल रही हैं कि क्या दुनिया का आखिर आ गया है. जी हाँ, आ चुका है, क्योंकि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा, तरह बतरा नबियों की मार्फत हमसे कलाम करके इस दुनिया के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया है. और बेटे को भी अभी गए हुए 2000 साल से ऊपर हो गए. तो हम आ गए बिल्कुल एंड में. ईमानदार बहन भाइयों, इस आयत को अपने पास लिख ले. रोमियो 16 बाब की 20 आयत. लिखा है, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा. और खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है, इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा. हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे. आइए अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर इन बातों के लिए समझ रखें. हालेलुया. मैं चाहूंगा कि आप
खुदावंद यीशु मसीह के सामने हाजिर हों और उससे कहें कि खुदावंद मैं तेरी तमाम उन नेमतों और बरकतों को पाना चाहता हूँ, तेरी मर्जी को जानना चाहता हूँ कि मेरी किस डायरेक्शन में खिदमत है। और जैसे कलाम में हम पढ़ते हैं कि जैसे अभी हमने पढ़ा है कि ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। ये वही है दुनिया में जिसके लिए खुदा ने कहा देखो मैं जाता हूँ और दुनिया का सरदार आता है और मेरा उसमें कुछ नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और लिखा दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। जी हाँ, उसको भी आप जानते हैं वो कौन है। आइए अजीजो, बेशक इंसान का गजब तेरी सिताइश का बायस होगा। ये उस गजब की बात है जो खुदा ने औरत की नस्ल और सांप की नस्ल के दरमियान अदावत रखी है, जब तक ये नहीं भड़कता और तू गजब के बकिया से कमर बस्ता होगा। ये उसकी अगली बात। गजब का बकिया जो बाकी का गजब है, लिखा खुदा का कौम, खुदा का गजब कौमों पर भड़कने को है। और फिर कलाम में लिखा उसने तन तनहा अंगूर हौज में रौंदे। ये कौन है जो अदूम से और बुसरा से चला आता है, जिसका लिबास दरखशां है। उसने तन तनहा अंगूर हौज में रौंदे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि खुदावंद इस दुनिया की अदालत करने के लिए आ रहा है और बहुत जल्द एक तीसरी जो है वो आलमी जंग छिड़ने को है। और उसके बाद जीसस ने यरूशलेम में ऑलिव अपना जो है वो उसके ऊपर माउंटेन ऑफ ऑलिव पे उतरना है और वहीं पर उसने अदालत करनी है। इससे पेशतर ये सब कुछ हो कि वो गजब के बकिया से कमर बस्ता हो। उसने आपको लीड के लिए भेजा है, उसने फ्रंट लाइन पे आपको भेजा और आपके साथ खड़ा है और वो आपको लड़ना सिखाता है और वो चाहता है कि आप लड़े। मत घबराएं जाति जूलियत से, मत घबराएं जाति जूलियत से। इस गीत को रूहानी इस्लाम में ले लें। जाति जूलियत, तूने जिंदा खुदा को पुकारा, ललकारा है। तूने मौत को अपनी पुकारा है। आप भले छोटे से दाऊद हैं, आपके पास भले 5 चिकने पत्थर हैं, वही बहुत हैं जाति जूलियत को जहर करने के लिए। और वो 5 चिकने पत्थर, कलाम पढ़े, कलाम सुने, कलाम का मुतालिया करें, कलाम पर गौर करें, कलाम को हिफ्ज करें। ले लें ये 5 पत्थर अपने साथ और खड़े हो गए अपने दुश्मन के सामने और एक ही पत्थर से उसको जहर कर देंगे जब आप नाम लेंगे यीशु नासरी खुदावंद है। हालेलुया। And he'll be down. वो डिफीटेड ऑलरेडी, उसको डिफीट कर चुका हमारा खुदा। मेरी दुआ है कि आप कलाम की इन बातों को और अपने बनाए जाने के मकसद को समझ सकें और जान सकें। आइए दुआ करेंगे। मेहरबान बुजुर्ग खुदावंद यीशु, तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू मेरा भला खुदा है। तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने मुझसे किया, अपने बच्चों से किया, उसके लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। मैं इस बात को कबूल करता हूं खुदावंद खुदा कि खुदावंद खुदा तूने बड़े अपने इख्तियार से, अपने रूह से, अपने कलाम से, खुदावंद अपने लहू से धो के हमें रास्ता किया है और खुदावंद खुदा इस लायक बना रहा है कि हम आसमानी मुकामों में तेरे साथ रह सके। आसमान पर अब्दुल-आबाद खुदावंद खुदा, तेरे खुदावंद खुदा आलम बाला पर रह सके। हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार कि खुदावंद तूने अपना इख्तियार बख्शा है और तूने हमें कहा है कि तुम जमीन पर जो कुछ बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। मेरे नाम से जो कुछ बांधोगे आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर मेरे नाम से खोलोगे आसमान पर खुलेगा। मैं तेरा शुक्रगुजार इस बात के लिए नहीं कि खुदावंद बुरी रूहें भी हमारे ताबे हैं, बल्कि इस बात से कि यीशु मसीह पर ईमान रखने के सबब से हमारे नाम किताबे हयात में लिखे हैं। आज इन तमाम सुनने वालों को बरकत दे और खुदावंद आज इस कलाम की कुदरत से बथेरे तेरे इरादा, तेरी मर्जी और तेरे उस बड़े मकसद में शामिल हो जाए जिसके लिए तूने बनाया है। और खुदावंद तूने अपनी निजात से मुलव्वस कर जोरावर बना कि वो तेरे तमाम हथियारों से अपने आप को रास्ता करे और खुदावंद खुदा उससे लेस हो जाए
تاکہ شریر کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں. اور خدا اپنے گھرانے کے لیے بیدار ہوں، اپنے خاندان کے لیے جھانکیں، اپنی قوم کے لیے بیدار ہوں، اپنے ملک کے لیے بیدار ہوں. اور کیونکہ تو نے انہیں دنیا کا نور کہا ہے، انہیں نور بننے کا فضل دے خدا. میری اس منت کی آواز کو سن، اور یسوع کے نام میں ہم سب کی شریر سے، اس کی تاثیروں سے اور اس کے لوگوں سے ہماری حفاظت کر. تیرا نگہبان فرشتہ ہمارے ساتھ رہے، اور خداوند تیرے روح کی شادمانی اور دلیری سے ہم ہمیشہ بھرے رہیں. بڑی برکت دے خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاک اور جلالی نام میں منت کر کے مانگ لیتا ہوں، آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین. عزیزو، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے. آج مجھے لانگ آئیلینڈ جانا ہے، اور وہاں پر ہمارے بہت سارے مسیح بہن بھائی جمع ہیں. عبادت کے لیے ایک دعوت ہے. میرے لیے دعا کیجئے، خداوند میرے سفر کو مبارک بنائے اور سلامتی سے لے جائے اور سلامتی سے مجھے واپس لوٹائے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرے جتنے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، تھوڑی دیر کے بعد یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ بھی میرے چینل پہ آ جائے گی. وہ بھی میں نے اس کا لنک جو ہے فیس بک میں اوپر ہی شیئر کیا ہوا ہے، اور یہ فیس بک پہ بھی آ جائے گی. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خدا کی آواز جتنے لوگوں تک پہنچے، وہ مسیح سے مل جائیں، وہ مسیح کو جان جائیں، اور اپنے اس دنیا میں آنے کے اس خدا کے مقصد سے آشنا ہوں. اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میں بہت خوش ہوں. میں چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھتا رہتا ہوں کہ کس طرح میرے بہن بھائی بچے جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے، کہ بڑا مجھے انرجی فیل ہوتی کہ لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو بھی خدا نے ان کو دی ہے. خداوند آپ کو بڑھائے اور برومند کرے، اور اپنے جلال کے لیے خداوند آپ کو ہمیشہ استعمال کرتا رہے. خداوند یسوع آپ سب کو بلیس کرے، آمین.